वेरी गुड मामी, ये आपने बिल्कुल अच्छा किया। पर ये विलन आंटी चुप नहीं बैठेंगी। चिंटू जी देखते हैं आगे क्या होता है। चल चल। पंडित जी, वरुण को फोन करके बता देती हूँ कि यहाँ पर आई हूँ। स्विच ऑफ। इसे तो चार्ज करना पड़ेगा। सुनिए मामी, आप पूजा चढ़ के आओ। पूजा? कौन सी पूजा रखी है चिंटू आज? अंदर तो आओ, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अरे आओ ना। अब इस घर में तेरे लिए कुछ नहीं बचा। हरानी की पोल खुल गई, चली गई बेचारी। मुझ पे भी शक है इनका। आज नहीं तो कल हरमन सौम्या मिलके मुझे भी पकड़ ही लेंगे। इसलिए यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाती हूँ। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, ऐसे 1000 अमीर बुड्ढे मिलेंगे मुझे फंसाने के लिए। प्रीतम रानी के पैसे और गहने अपने बैंक में क्यों डाल दिए? कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे सौम्या मामी को जल्दी से बताना पड़ेगा। इतनी रात को आप कहाँ जा रही हैं जी? ये क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है तूने? छोड़ मेरा हाथ। मैंने पूछा, इतनी रात को बैग के साथ आप कहाँ जा रही हैं? तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली? इस घर की बहू। रिश्तों की रखवाली के साथ साथ इस घर की रखवाली की जिम्मेदारी भी मेरी है जी। इसलिए पूछ रही हूँ, आप इतनी रात को इस बैग के साथ कहाँ जा रही थी? चल चल बस बस, बहुत हो गया तेरा है ये डायलॉग बाजी। इतनी डायलॉग बाजी करनी है तो अपने रूम में जाके कर। यानी मुझे ये सब पसंद नहीं है, छोड़ मेरा हाथ। हरमन जी, मम्मी जी, पापा जी, हरमन जी। ये क्या हो गया? क्यों हो गया? बलम जी, बलम जी, देखिए ना, मैं बाहर जा रही थी, मुझे ना घबराहट सी हो रही थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा टहल चहल लूं, थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगेगा। तो ये रास्ते में आ गई, इसने मुझे रोक लिया। देखिए ना बलम जी, क्या मैं चोर हूँ? माय गॉड टिसो। मतलब इस घर में मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप सनम जी? जब चाहे जहां चाहे तफरी कर सकती है, अभी तो घर है, किसी ने रोका आपको? इसने
देर होगा मुझे, पता नहीं क्यों बलम जी। सनम जी, रात बहुत हो गई है, तो आपको अगर तफरी करने का मूड कर रहा था, आप मुझे क्या देती? साथ में मैं चलता तो साथ ही में तफरी करते, हैंड इन हैंड। हैं जी? हाँ जी, वो मैंने सोचा कि आपको परेशान नहीं कर। नहीं, इसमें डिस्टर्ब नहीं का बात है। और तू समझा अपनी वोटी नू, और तेनू कह रहे हैं बेरा हो गया, सुनाई नहीं देंदा। की है पुलिस है, सीआईडी है, की है जसूस है, की है घर के अंदर सीसीटीवी बन के बैठी हुई है, जो देखो आप उसको फॉलो कर दी रहती है चौधरन। समझाता क्यों नहीं अनु? पापा जी, अगर ये बाहर टहलने जा रही थी तो ये बैग लेकर कहाँ जा रही थी? अलग सिंह, एक बात बताओ, तुम जब टहलने जाते हो तो बैग साथ लेके जाते हो? कोई जवाब है तेरे पास? क्या है इस बैग में? ये है सनम जी, इस बैग नीचे। हाँ, मैं ही दूंगी ना सारे जवाब इस घर में, क्योंकि मैं तो इस घर की हूं ही नहीं, एक मैं ही तो हूँ इस घर में जो बाहर वाली हूँ, इसलिए हर जवाब मुझे ही देना पड़ेगा। मैंने ना कल कपड़े निकाल के रखे थे सारे, जो भी धुलवाने के लिए धोबी को देना थे, तो वो मैंने बैग में रख के, मैं अभी टहलने जा रही थी, मैंने सोचा बैग पैक करके बाहर रख दूंगी, तो भी लेके चला जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा ही नहीं है, मैं चोरी हूं, तो मेरा बैग ये रहा। मैं नहीं यार, नहीं बलम जी, देख लेना सब ये। हाँ, ये तो कपड़े ही हैं। कि अब इस कड़ी के बाद किसने खाम खां का इल्जाम लगाया ना मेरी सनम जी पे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बस कहते हैं फाइनल है। वीरन, ये नाचने वाली इतनी कामकाजी कब से हो गई? हो न हो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। जाकर सो जाओ सबके सब, यहाँ टाइम बर्बाद करने की और नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को जो करना है वो करने दो। मेहरबानी। तू क्या मुझे पकड़ पाएगी किन्नर? ऐसे ही थोड़ी ना, मेरा नाम मोहिनी है, बाई गॉड दिसो। आइए सनम जी, हम भी चलते हैं, सो जाते हैं, सवेरे चलेंगे मॉर्निंग वॉक पे। हाँ जी, एक से आओ। हरमन एनू कह दे, हरमन मैं कह रहा है एनू कह। अब जरा इनसे पूछिए कि ये सब क्या है। तो सिंह, क्या है ये? तुम्हारी सनम जी घर की अमानत को बैग में भर के बाहर टहलाने ले जा रही थी। तारक सिंह के साथ विश्वासघात। तारक
सिंह के पीठ में छुरा भोंक दिया। घर वालों को छोड़कर किसी पे भी भरोसा करोगे तो ऐसे ही होगा अरक सिंह। और वैसे भी इसके आने के बाद ही महारानी वाले सारे स्यापे शुरू हुए थे। मुझे तो लगता है ये दोनों मिले हुए। उसकी पोल खुल गई तो इसने सोचा यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है, तो जो कुछ भी इसके हाथ लगा इसने बटोरा और यहाँ से निकलने लगी। नहीं हरमन नहीं, हर जगह विलन नहीं हूँ मैं। बाय गॉड दिस हो, मैं नहीं जानती वो महारानी कौन थी। मलम जी आप तो जानते हैं ना कि मैं। नहीं बोलेगी तू। हो सकता है महारानी को नहीं जानते हो, पर ये सब क्या है? मतलब तू चोरी करने के इरादे से यहाँ पर आई थी, पता चल रहा है साफ साफ। चोटी कहीं की है? ये गहने पैसे सब बैग में लेके जाने का क्या मतलब है? कहाँ जा रही थी हमारे घर के जेवर लेकर, बता। हाँ मैं लेके जा रही थी ये सब। हाँ देखा, क्योंकि इसने ना आज पूजा के टाइम पे मुझे मेरी औकात याद दिला दी। मुझे बता दिया कि मैं भले ही आपके साथ, भले ही आपका बच्चा मेरे पेट में है, लेकिन फिर भी आपकी पत्नी तो प्रीतो ही है ना। और मैं तो बस आपके साथ हूं। अब जैसे तैसे मैं तो इस घर में काट ली थी, लेकिन मेरा बच्चा, उसका क्या होता? तो मैंने सोचा कि मैं ये थोड़े बहुत पैसे लेके और ये सब लेके चली जाती हूँ। बच्चे का सहारा मत लीजिए, आपकी गलती है, उसे स्वीकार कर लीजिए। और अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये बच्चा पापा जी का है या किसी और का। कुछ भी मत बोल, कुछ भी बोलिए मैडम जी। ये देखिए कितनी गंदी गंदी बातें कर रही है। मैं इस बच्चे की कसम का। आप अपने बच्चे की कसम नहीं खाएंगी। बच्चा चाहे किसी का भी हो, वो बात अलग है। माँ बनना एक एहसास है मोहिनी जी, जो हर किसी को नसीब नहीं होता है। इस एहसास की कद्र कीजिए। आपकी गलती है, उसे मान लीजिए। बल्लभ जी एक सब नहीं बोलेगी तू। रब्बा, वाहेगुरु सच्चे बादशाह, गलती हो गई मेरे को लो, मेरे माफ कर दई, गलती हो गई मेरे को लो। बल्लभ जी अब तुझे साबित करना होगा ये बच्चा मेरा है कि मैं अपने खून का आखिरी कतरा भी इन्हू दवांगा। तुझे बच्चा मेरा नहीं लगा ते हरक सिंह का और रूप देखेंगी तो जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। जा तो जा, लेकर जा तो। बल्लभ जी प्लीज देखिए, आप ऐसे मत कीजिए। आपको मुझे जो सजा देनी है आप वो मुझे सजा दे दीजिए, पर अपने आप से अलग मत कीजिए। मैं सच्ची सच्ची आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बाय गॉड दीदी। जा, मैं क्या जा तो निकल जा मेरे घर से, निकल जा। प्लीज मेरी बात सुनिए बल्लभ जी, प्लीज। बल्लभ जी ऐसे मत करिए प्लीज। बल्लभ जी, चल। बल्लभ जी। बल्लभ जी, बल्लभ जी सुनिए तो। आग ला रहा हूं मैं सब लोग। की ये तूने अच्छा नहीं किया सौम्या। मैं मेरी इस बेइज्जती का बदला तुझसे लेके रहूंगी। खून के आंसू रोएगी तू। अभी तो तेरे सर पे तेरे पति और तेरी सास का हाथ है, लेकिन जब मैं वापस आऊंगी तो ये दोनों नहीं रहेंगे। खून के आंसू रोएगी तू।
ले जा तो सब। ओए वीरन, ले जा सब। मैनू कोई निशानी नहीं चाहिए। सब कुछ जला दे वीरन। उस नचन वाली ने अपनी औकात दिखाती और सिंह के नाल विश्वासघात किया उन्हें। ले जा तो सब जला दे, राख कर दे सब कुछ। मैनू कुछ नहीं चाहिए। मम्मी जी, इस वक्त पापा जी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चाहिए उन्हें संभालिए प्लीज। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी। इसलिए नहीं शादी की थी कि जब उनका मन करे वो मेरे पास आ जाए, और जब उनका मन करे वो मेरी जगह किसी और को दे दे, और जब उनका दिल टूटे उन्हें संभालने मैं चली जाऊं। शादी की है उनसे, उनकी बीवी हूं, उनकी फैक्ट्री में बनने वाला कोई खिलौना नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। ओ वीर जी, मैंने आपको कितना समझाया था, मत करो मत करो मत करो जी, वो नाचने वाली है, मत करो। आप मेरी बात सुनते कहाँ हो जी? ओ वीर जी, अब जब चली गई है ना तो समझो मुसीबत टल गई है। इस घर की परेशानियां खत्म है। तुम अपने आप को ऐसे ना चलाओ। वीरन, मैं 21 साल का लौंडा नहीं हूं कि मैं अपनी नाश काटूंगा, जहर खाऊंगा, पागल हो जाऊंगा ना। पागल है तू पागल है तू। मैनू नहीं फर्क पड़ता कोई। चली गई ना धोखा देके। ओए वीरन दी वोटी है, सब सामान उठा थो, उसकी कोई निशानी नहीं चाहिए, सब जला दे थो। मम्मी जी आप सही हैं, लेकिन जिस औरत के साथ वो थे वो गलत थी। उनका विश्वास टूटा है, उनके दिल को ठेस पहुंची, और इस वक्त आपसे ज्यादा उनका दर्द और कोई नहीं समझ सकता है। उन्हें आपकी जरूरत है, प्लीज आप। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। भी तो सही कह रही है समय। विश्वास हरक सिंह का टूटना है, ये उसकी सजा है। अपनी बीवी का दिल तोड़ने की सजा है। गलती हरक सिंह की है, माफी भी हरक सिंह ही मांगेंगे। वो अपने कमरे में जा प्रीतो।